गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 यानी टॉपिक 4 एक्सक्रीशन, जो कि लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें हम एक्सक्रीशन ह्यूमंस में भी देखेंगे और प्लांट्स में भी। सबसे पहले एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस देखेंगे। एक्सक्रीशन के वक्त जो हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जो नेफ्रॉन है वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, वो हेल्प करता है जो वेस्ट मटेरियल है उसे फिल्टर करने में। दी कैरी आउट फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जर्वेशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है यूराइन से किडनी में, जो कि हमारी यूरेथ्रा से पास होती है, यूरेटर ट्यूब जो होती है उससे, और यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। हर किडनी एक बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स यानी नेफ्रॉन को कंटेन करती है। फिल्ट्रेशन यूनिट ही हमारी नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो होती है वो क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्व कैपिलरीज से बनी होती है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि एसोसिएट होती है कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोमन कैप्सूल्स भी कहते हैं, विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल। द रीनल आर्टरी ब्रिंग ऑन, जो रीनल आर्टरी होती है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है, किडनी तक लाती है, और नाइट्रोजन ने वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड अपने साथ लेके आती है। जो ब्लड होता है फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, और ये फिल्टर होके हमारे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाता है। एज दिस फिल्टर मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड वेसल में, जो कि हमारे ट्यूबुलस के सराउंडिंग में होती है। अब जितना अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है वो डिपेंड होता है कितना पानी, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज़ देयर इन द बॉडी, यानी कितना हमारी बॉडी में पानी है उसके अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा पानी होगा तो कम अब्जॉर्ब होगा, कम पानी होगा तो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। हाउ मच नाइट्रोजन वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, यानी वो डिपेंड भी होता है, इस पर भी डिपेंड होता है कि जो कितना अमाउंट ऑफ पानी हमारा जाएगा, कितना नाइट्रोजन वेस्ट हमारा एक्सक्रीट हो रहा है। द फ्लूइड नाउ फ्लोटिंग इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ इज यूरिन, जो फ्लूइड होता है हमारा जो वाटर के फॉर्म में होता है उसे यूरिन कहते हैं, जो कि हमारा नेफ्रॉन की डक्ट्स में कलेक्ट होता है। दीज कलेक्टिंग डक्ट्स, इन कलेक्टिंग डक्ट्स को टुगेदर हम कहते हैं किडनी एट अ कॉमन पॉइंट फॉर्मिंग द यूरेटर। इच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, हर यूरेटर जो दोनों यूरेटर होता है साइड में, एक इधर, वो हमारा यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू पास इट थ्रू यूरेथ्रा। अब वहाँ पे वो तब तक स्टोर रहता है जहाँ तक आपको एकदम प्रेशर ना हो जाए कि वो ब्लैडर, अब हाँ मतलब ब्लैडर जो है भर ना जाए, तब तक वहाँ पे स्टोर रहता है। एंड देन जब पास आउट होता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। द ब्लैडर इज़ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, जो ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो नर्वस के कंट्रोल में होता है। 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है फॉर्मली डेली होता है, बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज यूरिन, सो द रेस्ट इज रीअब्जॉर्ब इन द बॉडी। जो 180 लीटर है वो फिल्ट्रेट होता है, रोज डेली फिल्ट्रेट होता है, पर 2 लीटर ही हमारा निकलता है, एक्सक्रीट होता है एज अ यूरिन, और जो रेस्ट होता है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा वर्क कहाँ हो रहा है, फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन में हो रहा है, ये सारा वर्क नेफ्रॉन में हो रहा है। अब नेफ्रॉन में हो रहा है तो अब नेफ्रॉन किसके अंदर है, किडनी के अंदर है। किडनी अगर हमारे पास किडनी, किस लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी में फेल हो जाती है, किसी की कोई किडनी बेच लेता है, तो क्या होता है, तो एक हीमोडायलिसिस प्रोसेस है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करता है एज आ आर्टिफिशियल किडनी, जिसमें आपको किडनी एज आ ये बाहर काम होता है, ये आपकी बॉडी में कुछ ऐड नहीं होता, बॉडी के बाहर ही ये काम होता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन क्या होता है, प्लांट्स एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो भी एक्सेसिव अमाउंट में उसे एक्सक्रीट करती है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ज़्यादा बढ़ानी है, बट आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है ऑफ कोर्स। जो फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की वो हमारी होती है नेफ्रॉन, आपको पता है। किडनी ह्यूमन बीइंग में एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम है, किसके लिए, हमारे एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नेक्स्ट हम असर्शन रीज़न करते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हमारे लिए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, जो कि
नॉट एलिमिनेटेड मे कॉज डेथ, अगर हम उसे अपनी बॉडी से ना निकालें तो हमें डेथ भी हो सकती है हमारी। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वो हमारी नाइट्रोजन वेस्ट के थ्रू, बॉडी के थ्रू निकल जाते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू हैं, बट रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है किडनी की? नेफ्रॉन्स। इट हैज़ नो रोल इन सेक्रेशन ऑफ यूरिन, तो इसका कोई यूरिन से निकलने में कोई रोल नहीं है इसका। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो रीज़न, असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न गलत है, इसका ही सबसे बड़ा रोल है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेफ्रॉन बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, और ये हमारा फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर फॉर्म में जाती है यूरिन में किडनी से। नेक्स्ट है थर्ड असर्शन, हम देख लेते हैं। हेमोडायलिसिस कैन सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट विद किडनी फेलियर। हेमोडायलिसिस प्रोसेस है जो कि किडनी फेलियर के लिए पेशेंट्स के लिए हेल्प करती है, उनकी लाइफ सेव करती है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया वो होते हैं हमारी ब्लड से रिमूव हो जाते हैं हेमोडायलिसिस प्रोसेस से। तो यस, ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, रीज़न भी इसको सही डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट अब हम वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। मेंशन द रिस्पायरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स एंड एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। तो रिस्पायरेटरी यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? एल्वेलाई, और एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी क्या है? हमारा नेफ्रॉन। यही बताना था आपको। मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? मिक्ट्यूरेशन ये एक एक्सपेल्शन है यूरिन का हमारी बॉडी से। इट इज़ द एक्सपेल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, नेम वन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन यूरिन। आपको एक नाइट्रोजनस वेस्ट बताना है जो हमारी यूरिन में प्रेजेंट होता है, तो वो यूरिक एसिड या यूरिया होता है। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? हमारी नेफ्रॉन है। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस होता है? तो एक्सेस वाटर इन द बॉडी और डिसॉल्व वेसेस दैट नीड टू बी एक्सक्रीटेड। तो जो कि वेस्ट होता है और बॉडी का जो जितना भी ज़्यादा पानी जो बचा होता है, जो एब्जॉर्ब भी हो गया और थोड़ा वो भी बच गया, वो हमारी यूरिन से निकल जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन को डिफाइन कीजिए। डिफाइन कर सकते हैं हम, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है, उसका नाम नेफ्रॉन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग में लेबल के साथ बनाइए। और फॉर्म यूरिन इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, और इन सब को भी आपको मेंशन करना है। तो हम कह सकते हैं प्रोसेस जो कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन, बेसिक फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम और फॉलोइंग पार्ट्स का लेबलिंग ये यहाँ पर आपको दे रखा है। ये हमारा यूरिन से इसके थ्रू निकल जाता है, ये यूरेथ्रा होता है, ये यूरिनरी ब्लड है, ये यूरेटर, और किडनी के अंदर हमारे बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट यानी नेफ्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, तो उसमें तो बस वही पार्ट आपको मेंशन करने थे जो उसमें दिए थे। इसमें आपको सारे पार्ट्स दिए गए हैं। ये रीनल आर्टरी होती है, ये लेफ़्ट किडनी होती है, ये राइट किडनी होती है, ये वेना कावा होती है, ये यूरेटर्स होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर और एंडिंग यूरेथर होती है। और वाइल फंक्शन किडनी के हमारी रेगुलर अमाउंट में किडनी अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी में करना, और फिल्टरिंग द नाइट्रोजन वेट्स लाइक यूरिया फ्रॉम ब्लड, और फिल्टर करना। तो आप देख सकते हैं टॉपर के आंसर में भी डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनता है। एंड नेफ्रॉन पूरा ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम कोई केस बेस्ड इंपॉर्टेंट केस बेस्ड एक कर लेते हैं, जिससे हमारी पूरा चैप्टर अच्छे से हमसे हो जाएगा। तो यहाँ पे केस बेस पे इम्पॉर्टेंट तो दिखाया नहीं है, बट हमें कोई एक केस बेस तो करना ही है, तो हम इसमें ये वाला कर लेते हैं। स्टडी द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, आंसर एनी ऑफ 4 क्वेश्चन। तो आपको द बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एस, तो बलून लाइक स्ट्रक्चर एस में प्रेजेंट होता है, वो हमारी क्या होती है? नेफ्रॉन, ब्रोंकाई, एल्वलाई या ब्रोंक्यूल्स। तो हमारी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हमारी एल्वलाई होती है। ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं वो उसकी बात कर रहा है। विच ऑफ दीज ऑर्गन इज सराउंडेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, तो इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो कार्टिलेजिनस रिंग के अराउंड है? तो वो रिब्स है। अब रिब्स लंग्स है, तो लंग्स हमारी कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है इसमें? आप देखिए लंग्स हमारी
एस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें आपका एस आंसर हो सकता है। या इसमें हम ट्रैकिया को भी कर रही है, तो आर आंसर भी हो सकता है। फिर है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन लंग्स। तो ह्यूमन लंग्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो इट इज़ सेकेंडरी ऑर्गन फॉर रिस्पिरेशन, तो ये सेकेंडरी ऑर्गन है रिस्पिरेशन के लिए, तो रॉन्ग। ट्रैकिया डिवाइड होती है हमारी दो स्मॉलर ट्यूब्स में, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, तो यस ट्रैकिया हमारी स्मॉलर ट्यूब ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, तो इसमें आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ दिस इज द फंक्शन ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। तो इनमें से कौन सा बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो एल्वेलाई का होता है। तो और वो प्रेजेंट इन लंग्स, उसका फंक्शन क्या होता है, गैस का एक्सचेंजेस करना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे सारे केस बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं अच्छे से। आप कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है और हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेटाबॉलिज्म ये सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन है जो कि लिविंग बीइंग में ऑक्यूर होती है मॉलिक्यूल्स में। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एनाबॉलिज्म जो कि बिल्डअप रिएक्शन करता है और कैटाबॉलिज्म जो कि ब्रेक डाउन करती है रिएक्शन को। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद हेल्प ऑफ एनर्जी एंड इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। फोलोसिस क्या होता है, फोलोसिस ऑफ वाटर इज अ फोलोक्लिटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी वाटर को H प्लस और E और O2 में कन्वर्ट करता है या स्प्लिट करता है। पेरिस्टल्सिस क्या होता है, एक वेव कनेक्शन है जो कि फोर्ट के बिहाइंड होती है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की इससे ज़रूरत नहीं है। इमल्सिफिकेशन आपको इम्पॉर्टेंट है, इमल्सिफिकेशन फैट का होता है जो कि लार्ज फैट पीसेस को वेरी फाइन फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है फैगोटिसिस, जो कि एक प्रोसेस है इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल्स बाय सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सर्कमवलिनेशन ये एक मेथड है इनटेक ऑफ फूड, जब अमीबा कांटेक्ट में आता है किसी फूड पार्टिकल्स या प्रे में, तो वो सीडियोपोडिया को अपने प्रे के अराउंड रख लेता है। द टिप्स ऑफ इनसर्कलिंग सीडियोपोडिया फ्यूज एंड दे प्रे कम टू अ लाइन इन अ वेसिकल और फर्स्ट गाउन। किटनेस रिस्पिरेशन ये मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैस है जो कि स्किन में होता है। ब्रांकियल रिस्पिरेशन ये गिल्स के हेल्प पे होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो कि EMP पाथवे है, ये फर्स्ट स्टेप है ब्रेकडाउन का रिस्पायरेटरी सब्सटेंस में जो कि साइटोप्लाज्म में होता है और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म करता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये साइकिल है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन की जो कि एरोबिक रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। हेमोलाइसिस ये प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RBC की। सीरम क्या एक वाइटिश वाटरी फ्लूइड है जो कि सिक्वेस्ट करता है कंटेनिंग ब्लड क्लॉट। डायबिटीज़ क्या होता है, तो ये आपके NCERT से रिलेटेड नहीं है, तो आपको इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, बट इन्हें एक बार पढ़ लेना है। एक्सक्रीशन क्या है, थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल फ्रॉम द बॉडी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन स्मॉल पार्टिकल्स का सॉलिड और सॉल्वेंट्स में होता है जो कि बहुत फाइनली पोरस मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।